अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई हो खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मौसम देखिए कितना खुशगवार हो रहा है। हो सकता है कि बारिश हो जाए जुमा से पहले, और आज जुमा है। और आप सभी को जो है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को जुमे की ढेरों मुबारकबाद, दुआओं में याद रखिएगा। और आज जो है, कल शाम को मेरी अम्मी की ट्रेन थी दिल्ली की, तो वो चली गई हैं। आज उनका ऑपरेशन है और शायद हो भी गया हो या दोपहर में हो, तो आप सब उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और जो लोग नए होंगे वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेंगे। मैंने सोचा कि 12 बजे से पहले नहा लो, क्योंकि जुम्मे के कुछ अरकान होते हैं जो हमें जुम्मे से पहले कर लेने चाहिए। जुम्मे के दिन जो है दोपहर से पहले होने से पहले सुबह उठ के नहा लेना, नाखून काट लेना, आँखों में सुरमा डाल लेना, इतर डाल लेना, और जो मर्द हजरात हैं मस्जिद में जाके खुतबा सुनना, और अच्छे से जुमे की नमाज पढ़ना, और अच्छे से दुआ मांगना। ये तो जो है औरतों पे भी जो है क्या कहते हैं वाजिब है कि वो अच्छे से दुआ मांगे। वैसे तो जुमे की नमाज जो है वो औरतों पे वाजिब नहीं है, मैंने यही सुना है, और अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए जो है माजरत। और बताएं आप सब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। और आप देखते हैं मेरा टूटा फूटा घर, क्या करें, घर तो है लेकिन टूटा ही फूटा सही, लेकिन घर है, क्योंकि इसके ऊपर स्लेब पड़नी है, और ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे वहाँ भी स्लेब पड़नी है। और अगर स्लेब पड़ जाए तो फिर क्या बात है, तो फिर जो है कमरे ही कमरे हो जाएं। बस एक ही कमरा है और नीचे 2 कमरे हैं। एक छोटा कमरा है जो स्टोर रूम के लायक है, लेकिन उसमें तब भी बेचारे मम्मी पापा गुजारा कर लेते हैं। और जो बाहरी कमरा है तो उसमें भांजे वो भतीजे वगैरह भाई वगैरह रहते हैं, और ऊपर के कमरे में हम रहते हैं। तो बंदा बस मुंबईया स्टाइल जो है बिल्कुल बना हुआ। मुंबई में तो एक ही कमरे में मतलब कितनी सारी फैमिलीज रहती है। खैर ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं है। और काम कर लिया है, झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन हो गया है, चाय मैंने पी थी, लेकिन उसके बाद मेरा बीपी जो है बहुत बढ़ गया, और 2-3 बार ऐसे लगा कि उल्टियाँ भी हो जाएंगी। और देखिए मेरे बेटे ने नहा वहा लिया है, कंप्यूटर सीख के आ गया है, इसकी क्लासेस चलती हैं कंप्यूटर की, और उसने अपने कपड़े खुद वॉश किए हैं। तो और उसने सुबह उठा, उसने पूरा बेड जो है सही किया। और अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि जब भी सुबह उठें तो अपना जो बिस्तर है वो सही करें, अपने ओढ़ने की चादर या ब्लैंकेट उसको तहा करके रखें। ये हमारे नबी की सुन्नत है, और हमारी जो नबी की सुन्नतें हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और अम्मी नहीं है तो घर में सन्नाटा है, भाई माँ बाप से रौनक होती है घर की। तो ज़िया ने कहा माँ आप अपने भी कपड़े रख दीजिएगा, हम वॉश कर देंगे। तो अल्लाह पाक ऐसा नेक बेटा सबको अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा ज़िया और मेरा बड़ा वाला बेटा राजा दोनों बहुत अच्छे हैं। अक्सर जब हम जॉब के सिलसिले से बाहर चले जाया करते थे या लखनऊ किसी काम से चले गए, तो हम लौट कर आते थे, तो मेरे दोनों बेटे जो है जब छोटे थे 8-10 साल के, तो ये लोग ना खुद ही जो है क्या कहते हैं कि झाड़ू पोछा, फ्रिज में बॉटल्स पानी की भर के लगाना, और जो है मैगी वगैरह बना के खा लेना, दूध पका के रख देना, ये सारे जो काम थे ये लोग कर लेते थे। और आप कहने होंगे कशिश यहाँ टहल टहल के क्यों बातें कर रही हैं? क्योंकि हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, अंदर एसी चल रहा है, नहाया है ना। और बड़ा वाला बेटा भी बाहर से आया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बहुत उमस हो रही थी। जब हम नहा के निकले तो मौसम जो है तब्दील हो चुका था। तो जैसे ही किचन में घुसे वैसे ही मुझे ठंडक का एहसास हुआ। हमने कहा भागो भागो, निकल के भागो, वरना तो मेरे दांत किट 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 करने लगे, थक गए। बहुत बातें कर ली। खैर कभी कभी बातें कर लेनी चाहिए, ऐसा है। और बरसात में यार मक्खियाँ बहुत आती हैं। अगर आपके भी किचन में मक्खी आती है तो आप जो है क्या कहते हैं पानी लीजिए, और उसके अंदर जो है 2 ढक्कन सिरका डालिए, और उसके बाद जो है उसे कपड़े से अच्छे से जो है रैक को और हर चीज़ को जहाँ जहाँ पर मक्खियाँ लग रही हैं ना उसको अच्छे से साफ कर दिए। कहते हैं सिरके वाले पानी से जब आप किचन के रैक पे अच्छे से पोंछ देते हैं ना तो मक्खियाँ आना बंद हो जाती हैं। और कपड़ों के तार पे भी अक्सर मक्खियाँ बैठी होती हैं। तो ज़िया ने इतनी मेहनत से कपड़े धुले हैं और मक्खियाँ ऐसी बैठ रही हैं जैसे कि कोई गंदी चीज़ फैली हो। मक्खियों का भी क्या है, कभी वो अच्छे पे बैठ जाती हैं, कभी बुरे पे। मक्खियाँ तो मक्खियाँ होती हैं। और कोई ये ना सोचे कि किसी के रहने से घर के काम नहीं होते हैं या कुछ भी। मेरा तो बहुत मज़े का हो रहा है, तबीयत ख़राब रहती है, क्या किया जाए, 10 साल से मैनेज कर रहे हैं। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जिस हाल में मेनू रखेंगे ना, मुझे उसी हाल में खुश रहना है। हाँ,
काम का ये है कि जैसे कि काम जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कुछ काम जल्दी होते थे तो कुछ काम जो है क्या कहते दिन, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से दूसरा शख्स उस काम को अंजाम नहीं दे पाता है, तो फिर वो आप ही से अच्छे से होता है। तो आज जब हम किचन में लगे और अपने हिसाब से काम किया तो वो काम जो है मुझे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे आगे ब्लॉग में, आगे आने वाले ब्लॉग्स में आई मीन। और मेरी जो बहू है वो सुबह जा चुकी है अपने मायके, और हम हैं, मेरे बच्चे हैं, और घर के जो काम हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं, एंजॉय करके हो रहे हैं। जिया तो बहुत काम कर रहे हैं मेरे, बहुत माशाल्लाह से। उनको पता है अम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, तो अब जो है अपने बालों को अच्छे से टॉवेल से वॉश कर लें, फिर उसके बाद जो है चलेंगे। पढ़ाई लिखाई का दिन है, वैसे तो सब दिन पढ़ना चाहिए, लेकिन जुमे का दिन है, ख़ास दिन है, स्पेशल दिन है, तो स्पेशल वाली दुआ, स्पेशल वाली पढ़ाई है कि नहीं। तो मैंने सोचा है कि बस ऐसे ही जो है पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव आप सबसे बातें करनी है। मुझे जो है क्या कहते हैं, अगर अंदर से बंदा जो है थोड़ा सा दुखी भी है तो वैसे भी हर इंसान के पास दुख सुख लगा रहता है। और अगर यूट्यूब खोल के कोई मेरे चैनल पर आता भी है तो बेचारा मेरी भी निगेटिविटी देखेगा कि कैसा ब्लॉग है, कैसा क्या है, तो वो जो फिर स्किप करके देखेगा या देखेगा ही नहीं, छोड़कर भाग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ के आप सबको भगाना नहीं है। तो बस अच्छी बातें शेयर करनी है, अच्छे ब्लॉग्स देने हैं। और अम्मी के फ्लावर्स अभी सुबह जब जिया ने फ़ोन किया कि नानी जो है डॉक्टर को दिखाया, तो कहने लगी नहीं, लाइन में लगे हुए हैं हम, और बस अभी मेरा जो है नंबर आने वाला है, 4 लोगों के बाद मेरा नंबर है। और वो ट्रेन जो है वो सुबह पहुंच जाती है जल्दी से, फैज़ाबाद दिल्ली से शायद गई हैं। और बस अल्लाह पाक उनकी जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, वो साथ खैरियत के घर आ जाएं। और कल मेरी जो दोनों बहनें हैं वो उनको ट्रेन में बैठाने गई थी, और मेरी तबीयत बहुत शाम में ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। मेरी जो मेन बीमारी है ना वो एंजाइटी की है। आप सोचो कि मुझे जो है चलने से भी एंजाइटी होती है, लेकिन इस वक्त जब थोड़ा सा अच्छा फील किया तो देखिए हम कितने अच्छे से आपसे जो है बातें कर पा रहे हैं। तो जो सबसे छोटी वाली बहन है यानी मरियम की मम्मी, तो वो जो है क्या कहते हैं अपने घर से बेसन की रोटी चटनी बना के लाई थी उनके लिए। और जो छोटी वाली जो मझली वाली हैं वो पूरी सब्ज़ी बना के लाई थी। और फिर उसके बाद जो है जानू और ये सारे लोग बैठाने गए थे, और हम नहीं जा सके। और जिया थे नहीं, जिया को पता नहीं था, तो जिया ने तो रात में भी फ़ोन किया था, और जिया ने फिर सुबह भी फ़ोन किया, नानी पहुँचेगी, नहीं पहुँची, और बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी। कभी कभी होता है ना कि ढेर सारी बातें हो जाती हैं। चलिए अच्छा पहले जल्दी से बालों को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे पढ़नी है दुआए मंजिल, फिर जो है कुरान शरीफ, फिर जो है खाना भी बनाना है, अभी खाना नहीं बनाया है। तो फटाफट से जो है बालों को जो है टॉवेल से आज़ाद करते हैं, ठीक है। तो बस अब फटाफट से जो है जुमे की तैयारी श्यारी जो है, और उसके बाद जो है नमाज और तिलावत, खाना पकाना, तो पूरा दिन ऐसी मसरूफियत में गुजर जाएगा। और आजकल की धूप तो निकल नहीं रही है सही से, क्योंकि बहुत जो है क्या कहते हैं बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है, और फिर पानी की जो बूंदें होती हैं यानी झींसे वो गिरने लगती हैं। तो ये देखिए मैंने सारा काम कर लिया था, और गोश्त बनाया था रात में तो रखा हुआ है, और पुलाव बनाया था, रोटी बनाई थी। रोटी अपने लिए बनाया था, जिया जो है अपने लिए जो है शिरमाल ले आए थे, तो हमने सालन गरम करने के लिए रखा था। तो सालन जो है गरम हो गया, उसे ढक दिया है। और जिया जो है बस अब थोड़ी देर में जो है
जाएंगे नमाज़ पढ़ने, लेकिन हमने कहा अभी नमाज में जो है थोड़ा टाइम है, क्योंकि अज़ान जो है हमारे यहाँ जो है 1:15 पे हो जाती है, लेकिन जो नमाज की टाइमिंग है वो 2:15 की है। तो हमने कहा चलो हम पढ़ने जा रहे हैं दुआ मंजिल और कुरान शरीफ, तो अब जो है तुम भी जो है हमारे साथ में पढ़ लेना। तो बच्चे एक बार में बात मान जाएं तो माँ बाप को इससे ज़्यादा खुशी क्या होती। खैर जब भी हम ज़िया को कहते हैं तो ज़िया जो है पढ़ लेते हैं। मेरे लिए बहुत ही है, मेरे लिए ऑनर की बात है, वरना आजकल के जो बच्चे हैं तो कहाँ सुनते हैं। और ये जो दुआएं मंजिल है इसे हमें रोज़ पढ़ना चाहिए फ़जर की नमाज़ के बाद। जो आपकी ज़िंदगी में होने वाले हादसात होते हैं या कोई परेशानी होती है, कोई तरह का घर में रिस्क में जो है क्या कहते हैं तंगी होती है, तो ये हर चीज़ में जो है क्या कहते हैं फ़ायदेमंद होती है। तो हमें इसे रोज़ जो है फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ लें। अगर आप तब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बाद में भी इसे पढ़ सकते हैं। तो बस जो है यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ने के बाद नमाज़ पढ़ ली थी, और उसके बाद फिर हम उठे, तो फिर जो है नमाज़ के बाद हमने दाल चावल बनाया। ज़िया चले गए थे, और ज़िया चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद जो है फिर आए तो उन्होंने छोला चावल खाया, हमने दाल चावल खाया, और साथ में अचार था आम का। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा आपको और बताइए कमेंट सेक्शन में। यहीं पर लेते हैं आप सबसे अब हम इजाज़त। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।